हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह 11th नीट जेई एयरफोर्स की फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड की जा रही है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें, पूरी फिजिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पर जो हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे बच्चों, फंडामेंटल फिजिक्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, अब अपनी क्लासेज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो है अपना सीरीज से रिलेटेड कोई भी अगर कंसेप्ट आ जाए, जैसे सीरीज है बच्चों, श्रेणी आप पढ़ चुके हैं। तो श्रेणियों में आपने देखा बच्चों, समांतर श्रेणी एक पढ़े थे बच्चों। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये जो सारी सीरीज थी बच्चों, ये किस में थी? एपी में थी। किसके अंदर थी बच्चों? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी बच्चों, ये समांतर श्रेणी थी। तो इसके nवां पद an बराबर कैसे निकाले थे बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के साथ निकाले थे। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों ने इसका सम भी निकाला था। तो जो सम ऑफ nth टर्म Sn का फॉर्मूला क्या था? n पदों के योगफल का क्या सूत्र था बच्चों? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। साथ ही साथ बच्चों एक और फॉर्मूला था, क्योंकि an और l की जो वैल्यू होती है आपस में इक्वल होती है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l को बच्चों हम लिख सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बच्चों, ये अपने दो फॉर्मूले होते हैं AP के, जिसके जरिए आप Sn की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सीरीज बच्चों AP के बाद अब अपनी बात करेंगे GP को क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AP को समांतर श्रेणी, GP को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें सीरीज कैसी होती है बच्चों? A में फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई होती जाती है, इसमें सम होती है फिक्स वैल्यू और इसमें मल्टीप्लाई होती जाती है, तो AR स्क्वायर, इस तरीके से ये सीरीज अपनी बनती है। अब आपको बता दें, जो इसमें लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है? AR की पावर n-1। तो इसमें AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A प्लस a इंटू आर की पावर n-1, और इसका सम क्या होता है बच्चों? Sn का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें कंडीशन है बच्चों कि r की वैल्यू जो होती है वो लेस देन क्या होती है? 1 होती है। r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है बच्चों, तो वहाँ पर Sn का क्या हो जाता है फॉर्मूला? a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये हो गया बच्चों अपना कंडीशन, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो, लेस देन है, तो आपने देख लिया a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब मान लीजिए कोई सीरीज है, इनफाइनाइट GP सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म है इसमें। अगर जैसे कोई टर्म है, मान लीजिए AR स्क्वायर, ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया अपना बच्चों इनफाइनाइट सीरीज के लिए। यहाँ पर Sn के बजाय आप S इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। ये क्या है बच्चों? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि कई सारे टर्म्स ऐसे आगे से आगे चलते जाएं तो उसका सम हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो चलिए बच्चों, फिजिक्स में इनफाइनाइट सीरीज का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इससे रिलेटेड बच्चों एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है बच्चों, आपका क्वेश्चन है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है बच्चों। यहाँ पर इसका सम ज्ञात करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान बच्चों ज्ञात करना है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश डैश। आप ये देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ a की वैल्यू तो 1 है और r की वैल्यू जो है बच्चों, r की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/4 में और 1/2 के डिवाइड कर दीजिए, 1/2 में 1 के डिवाइड कर दीजिए, तो r की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1/2 मिल रही है। और हमें फॉर्मूला क्या बच्चों? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है? a की वैल्यू अपनी क्या है बच्चों? 1 है। अपॉन में क्या हो जाएगी बच्चों? 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 अपॉन 1 में से हाफ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी? हाफ हो जाएगी।
और ये 2 कहाँ चली जाएगी बच्चों, ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। अब फिजिक्स के जो फंडामेंटल अप्रोचेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है बच्चों, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स पहले से क्लियर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिर भी अब हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट किए हैं, तो सारी टर्म्स आप अपने रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों सबसे पहली बात करेंगे बच्चों एंगल की। एंगल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोण। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे बनती है एंगल। यहाँ पर ये 2 साइड हैं बच्चों, जब एक दूसरे से झुके हुए रहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए तो थीटा यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट करता है, और ये जो भाग होती है बच्चों, अपने इस भाग को बोलते हैं बच्चों आर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों चाप। और ये जो भाग होती है बच्चों ओ से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। यही रोटेट होती है तो पूरी सर्कल का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। तो ये हो गई अपनी बच्चों त्रिज्या, इसको आप स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। ये रेडियस हो गई बच्चों, ये अपनी आर्क हो गई। आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई जो हो गई बच्चों, यहाँ पर अगर ए बी मान लें हम, तो इसको हम ए बी चाप बोल सकते हैं, ऐसे आर्क ए बी बोल सकते हैं। इसकी लेंथ को हम यहाँ पर एल मान लें, तो इनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, इसको हम फॉर्मूले के जरिए समझ लेते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल यानी कि कोण। एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, कोण बोलते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की वैल्यू को हमने यहाँ पर एल से शो किया हुआ है, एल अपॉन रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों अपनी, स्मॉल आर हो जाएगी। ये हो गया स्मॉल आर। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एल अपॉन आर। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला थीटा की, एल अपॉन आर। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन होती है। यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट रेडियन होती है। तो ये एंगल के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स आपको बता दिए गए हैं। अब आपको बात बता दें बच्चों, यहाँ पर जो एंगल जो मेजर्ड करते हैं हम डिग्री में, तो 1 राइट एंगल जो होती है बच्चों, 1 राइट एंगल जो होती है, 1 राइट एंगल, राइट एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण बोलते हैं। जो समकोण का मान होता है बच्चों, जो समकोण का मान होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। रेडियन में क्या होता है बच्चों, ये π/2 रेडियन होता है। रेडियन में क्या होता है, π/2, डिग्री में 90 डिग्री होता है। और जो 1 डिग्री होती है बच्चों, वो होती है 60 आर्क मिनट। ये जो मिनट होता है बच्चों, ये आर्क मिनट होता है, 60 आर्क मिनट। और एक जो मिनट होता है बच्चों, वो होता है 60 आर्क सेकेंड। ये जो सेकेंड होता है बच्चों, टाइम वाली सेकेंड नहीं होता है, ये एंगल की सेकेंड होती है, 60 आर्क सेकेंड। यानी 1 डिग्री के जब 60 पार्ट्स कर देंगे आप, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 1 आर्क मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट के अंदर जब आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 1 पार्ट्स जो कहलाएगा बच्चों, 1 आर्क सेकेंड कहलाएगा। तो 1 मिनट में बच्चों 60 आर्क सेकेंड, और 1 डिग्री में बच्चों 60 आर्क मिनट होती है। अब इसका कन्वर्जन भी आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब चलिए बच्चों सर्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर सिस्टम काम करता है अपने फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में भी होता है ये सर्कुलर सिस्टम। यानी कि ये जो क्वाड्रेंट आप पढ़ते हैं बच्चों, चतुर्थांश पढ़ते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है बच्चों, ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है बच्चों, फोर्थ। ईच पार्ट्स कितना होता है, 90 डिग्री के होकर के टोटल एक सर्कल में बच्चों कितने हो जाते हैं, 360 डिग्री हो जाते हैं। ये मान लीजिए x डैश, और ये y डैश। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो ये 90 हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 270 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री हो जाएगा। आपको बता दें बच्चों, 2 पाई जो रेडियन होता है बच्चों, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। यानी जो 1 डिग्री का मान होता है बच्चों, वो होता है पाई अपॉन, यहाँ पे देखिए 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन के। पाई अपॉन 180 से आप डिवाइड कर दें तो 180 रेडियन के इक्वल होगी। यानी अगर आप 180 रेडियन, अगर आप मान लीजिए कोई वैल्यू है, सपोज कर लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी है,
और अगर आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दे रखी है और किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पाई अपॉन 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पाई अपॉन 180 से। और अगर मान लीजिए रेडियन में दे रखा है और आपको डिग्री में जाना है बच्चों, तो किससे करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई करते समय बच्चों पाई अपॉन 180 से, और रेडियन से डिग्री में जाते समय बच्चों 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बच्चों, अब इसमें एग्जाम्पल है बच्चों अपना, एक सर्कुलर आर्क है बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको इमेज के जरिए मैं दे दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर जो आर्क की लेंथ है बच्चों वो पाई सेंटीमीटर है। वो कितना है बच्चों, पाई सेंटीमीटर है। और यहाँ से इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। यहाँ पर जो ओ पॉइंट है उस पर कितना एंगल है, जो थीटा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आर्क की लेंथ यहाँ पर क्या है बच्चों, पाई सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बच्चों कैंसिल हो जाएगी। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 6 रेडियन, क्योंकि थीटा की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन होती है। तो पाई अपॉन 6 रेडियन। अब अगर हम मान लीजिए इसको डिग्री में बदलना चाहें, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि रेडियन को जब हम डिग्री में बदलते हैं बच्चों, तो 180 अपॉन पाई से क्या कर दिया जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपने कंसेप्ट सीखा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू अपनी कितनी डिग्री आ गई बच्चों, 30 डिग्री आ चुकी है। तो ये हो गया बच्चों अपना न्यूमेरिकल। अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। बच्चों न्यूमेरिकल है अपना, when a clock shows 4 o'clock, how much angle do its minute and hour needles make? इसमें ऑप्शन ए है बच्चों 120 डिग्री, ऑप्शन बी है बच्चों पाई बाई 3 रेडियन, ऑप्शन सी है बच्चों 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, और ऑप्शन डी है बच्चों 160 डिग्री। अब हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लें, एक घड़ी की सुई है बच्चों, जो एक घड़ी है जो 4 बजा रही है। कितनी बजा रही है बच्चों, घड़ी की बात करें बच्चों तो आपको अच्छे से पता है, ये 12, यहाँ पर 3, ये 6, और ये क्या होता है बच्चों 9। अब 4 बज रही है, 4 बजने का मतलब जो छोटी सुई होगी वो 3 के बाद क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 4 आएगी। जो छोटी सुई होगी ये इधर होगी, और बड़ी सुई क्या होगी बच्चों 12 पर अपनी चली जाएगी। तो ये 4 बजा रही है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मिनट एंड आवर एंड, घड़ी और ये बीच का जो एंगल है बच्चों ये क्या होगी, 120 डिग्री होगी, पाई बाई 3 रेडियन होगी, 2 पाई बाई 3 रेडियन होगी, या 160 डिग्री होगी। तो आपको बच्चों अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि यहाँ पर देखिए 1 पार्ट्स जो होता है बच्चों, एंगल की बात करें यहाँ पे, ये जैसे 12 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल ये 90 होता है। तो एक पार्ट्स जो होता है बच्चों यहाँ पे ये 90 होता है। तो एक पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो जो आवर एंड होगी बच्चों मिनट एंड के साथ वो 1 2 3 4, यानी जो टोटल एंगल क्रिएट करेगी बच्चों वो 30 × 4, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों 120 डिग्री होगी। ये ऑप्शन नंबर 1 जो अपना आप दिख रहा है यहाँ पे 120 डिग्री, वो करेक्ट हो गया बच्चों। साथ ही साथ अब हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 120 डिग्री को मैं बच्चों कन्वर्ट करना आपको बता चुका हूँ। तो 120 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 120 डिग्री अपॉन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 0 से 0 कट हो जाएगी बच्चों, और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये जो एंगल आएगी बच्चों अपनी 2 पाई अपॉन 3 आ गई। तो ये 2 पाई अपॉन 3 रेडियन कन्वर्ट हो गया। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो आंसर आया बच्चों
ए पार्ट्स भी सही है और सी पार्ट भी सही है। तो ये जो 4 बजे जो घड़ी बजाएगी बच्चों, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनेगा बच्चों 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन बनेगा। तो चलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं। 10th में आप सभी का ये फेवरेट टॉपिक्स होता है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर सबको पता है कि जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो टोटल 6 होती हैं बच्चों। यहाँ पर ये अपना थीटा हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है बच्चों ABC, जिसमें थीटा के फ्रंट साइड जो होती है बच्चों वो क्या होती है अपना परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम लंब बोलते हैं हिंदी में, परपेंडिकुलर होती है। और इसको हम P से यहाँ डिनोट किए हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बोलते हैं। और जो थीटा और 90 डिग्री से सटी हुई पार्ट्स होती है बच्चों वो अपनी बेस होती है, बेस को यहाँ पर B से डिनोट किया गया है। और जो बच्चों 90 के सामने की साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस को बच्चों H से शो किया गया है। हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं कर्ण और बेस को बच्चों बोलते हैं हम आधार। तो टोटल बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं वो 6 होती हैं। सबसे पहला होता है बच्चों साइन थीटा, फिर क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, फिर क्या होता है बच्चों अपना टेन थीटा। तो जो साइन थीटा का मान होता है बच्चों वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई मान लीजिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की वैल्यू हो गई AC। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों AB अपॉन AC, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये हो गया AB अपॉन AC। अब टेन जो होता है बच्चों साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ये हो गया अपना BC अपॉन AB। तो इस तरीके से बच्चों 6 इसके अपोजिट भी होते हैं, आप जानते हैं इसको। कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होती है बच्चों साइन की अपोजिट होती है, वो क्या हो जाएगी बच्चों AC अपॉन BC हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चों कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों अपना सेक थीटा होता है, ये क्या हो जाएगी बच्चों AC अपॉन में क्या हो जाएगी बच्चों AB हो जाएगी। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगी बच्चों AB अपॉन BC। तो ये हो गया बच्चों, आपने देख लिया यहाँ पर कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों रेसिप्रोकल होते हैं। साथ ही साथ आपने देख लिया कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साथ ही साथ आपने देख लिया टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया। टोटल कितनी होती हैं बच्चों 6 होती हैं, और उनमें क्या रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये देख लिया है। अगली जो बच्चों अपनी वीडियोज़ होगी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में जल्दी आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, मन लगा के पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। फिर से मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में।